बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल शाज़िब। माय नेम इज़ शाज़िब अहमद। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों को पता नहीं होता कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको उनको किस तरह के शोबे में या किस लाइन में डालना है। इसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते, वालिदैन के पास नॉलेज नहीं होता, कम एजुकेशन होती है, कम नॉलेज होता है। इस वजह से जो उनको पता नहीं चलता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अपने बच्चे को किस तरह की और किस तरह के शोबे में डालना चाहिए जिससे कि वो उनकी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सके। तो ऐसे वालिदैन और दूसरी तरीके के जो वालिदैन हैं जो कि अपने बच्चे को बहुत ही कम उम्र में जो है काम पे लगा देते हैं, उसकी भी मेन वजह ये होती है कि उनको अब पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके या उनको किसी भी किस्म की इंस्टीट्यूट में या अदारे में करवा सके जिसकी पैसे देने पड़ते हैं, वो पेड अदारा हो। तो ऐसे वालिदैन के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चों को एक प्रॉपर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवाएं, जैसे कि जेडीसी ने भी एक अदारा आपसे एक अदारा शो करवाया है। इसके अलावा फिर मेमन फाउंडेशन है, इसके अलावा फिर हाईटेक है, ये भी एक फाउंडेशन है। ये तीन ऐसे अदारे हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी किस्म के अदारे हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो वो वालिदैन जो बच्चों को कम उम्र से काम पे लगा देते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को कम उम्र से ही काम पे लगा देते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो दिमागी तौर पर जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उनका जो प्राइम टाइम होता है एक सीखने का, बच्चों में जाने का, खेलने कूदने का, साथ पढ़ने लिखने का, तो वो मुतासिर होता है। उसकी वजह से क्या होता है, दिमाग में सांस की कमतरी पैदा हो जाती है। उस सांस की कमतरी की वजह से ऐसा होता है कि वो उसको हमेशा ये गिल्ट फील होता है जब वो किसी गैदरिंग में जाता है या कहीं जाता है, तो उसको ये फील होता है कि इनका जो टाइम है वो बड़ा अच्छा और स्पेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं और मैं इस एज के अंदर भी जाके एक काम कर रहा हूँ और लोगों के साथ डील कर रहा हूँ और बहुत कम एज में। और उस उम्र के बच्चे अपने दोस्तों के साथ हो रहे होते हैं, सुबह में इंस्टीट्यूट जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आगे हुनर सीख रहे होते हैं। तो उनके पास जो है ना भरपूर जिंदगी गुजारने का होता है। उस तरह के बच्चे जो पढ़ ले रहे होते हैं, वो आगे जाके उनका ज़हनी तौर पे तवाज़ुन इतना ज़बरदस्त होता है कि वो फैसला जल्दी ले सकते हैं, फैसला करने की सलाहियत तेज़ होती है। और वो बच्चे जो काम कर रहे होते हैं बचपन से ही, जिनके वालिदैन को काम पे लगा देते हैं, उनकी दिमागी तौर पे फैसला लेने की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है, हम क्या करें। जब फैसला लेना होता है वो दूसरों से पूछ रहे होते हैं, यार हमें ये बता दो, हमें वो बता दो, हम ऐसे करें वैसे करें। तो उन वालिदैन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को किसी आप पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पर आप उनको किसी गवर्नमेंट के दायरे में करवाएं। 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, आप वो करवाएं ताकि उनको हुनर मिले। हुनर एक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है, जो कभी भी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। हुनर जो है वो कभी भी आपसे कोई ले नहीं सकता। हुनर आपकी बहुत काम की चीज है। पढ़ाई के साथ-साथ हुनर की ज़रूरत है, हुनर नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप किसी कंपनी में जाएँ, डिग्री लेके जाएँ तो आपको बोलेंगे कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस करके आएँ, मतलब आपने तजुर्बा किया हो, हुनर आपके पास होना चाहिए। डिग्री की ज़रूरत एक है, उसके साथ-साथ आपको बेसिक आपको हुनर की भी ज़रूरत है। तो आप जो है अपने बच्चे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करवाएँ, गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट में, मतलब पेड इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, ऐसे इंस्टीट्यूट में जो पेड ना हो, गवर्नमेंट का हो। आप थोड़ा सर्च करें आपके एरिया में, इलाके में, शहर में जो सा भी अच्छा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फाउंडेशन आपको सपोर्ट कर रही है, जैसे कि जर्मनी की जो मेमन फाउंडेशन को जर्मनी सपोर्ट करती है। तो इस तरह के और भी काफ़ी किस्म के फाउंडेशन है जो ह्यूमन्स राइट्स पर जो काम कर रहे हैं, आप उनमें अपने बच्चे को करवाएँ ताकि 2-3 साल का जो टाइम वो लगाएँ या 6 महीने का कोर्स करें, तो उनमें जो है उनको स्किल मिल जाए। बेसिकली हम जब जवान होते हैं, बचपन से जवान होते हैं, तो हम काम करते हैं तब तक काम करते हैं जब तक हम बिल्कुल मैच्योर नहीं हो जाते। फिर उसके बाद हम फिर काम करते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है तो फिर हमें मजबूरन काम करना पड़ता है। शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं फिर तो आपको काम करना ही करना होता है, क्योंकि आपने घर भी चलाना है, बीवी को भी देखना है और बच्चों को भी देखना है। तो आपने शुरू से काम किया, फिर आपने जब आपकी शादी होगी आपने फिर और मज़ीद काम किया और मेहनत की। जैसे आप एज बढ़ती जाएगी फिर आपको टेंशन होगी कि आपने बुढ़ापे में क्या करना है। इस तरह आप बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी इस तरह आपको और मज़ीद काम करना है। तो मतलब बेसिक ये बात बताने की है कि
काम एक ऐसी चीज़ है जो आपने शुरू से लेके जवानी से लेकर आपने बुढ़ापे तक करना है। बुढ़ापे में आपके वालिदैन आपके साथ नहीं होते हैं, आपके बच्चे आपके साथ नहीं होते, बहुत कम होते हैं, अगर होते हैं तो वो कितना सपोर्ट करेंगे। तो वालिदैन के लिए बच्चों के लिए यही होता है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी काम करना है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक काम करना है, तो काम ही करना है, तो एक तसल्ली से और किसी सुकून से तो काम करें। उनके पास ऐसा हुनर हो जिससे वो एक बाइज़्ज़त और बाशऊर ज़िंदगी गुज़ार सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुज़र सके। मेरा यही आपके लिए पैगाम है। मैंने खुद देखा भी है, जनरली तौर पे जो लोगों को देखा है, बेचारे बहुत कम ना हुनर होने की वजह से बहुत कम सैलरियों पर, पैसों पर काम करते हैं और सारा-सारा दिन और बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं, चंद पैसों में काम करते हैं। आज भी ऐसा वक़्त है, ऐसा दौर है, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं, जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपने घर में जो है खाना-पीना करते हैं। किराए की तो दूर की बात है, किराया देना दूर की बात है, खा-पी बहुत मुश्किल से सकते हैं। तो मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, उसी तरह अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी एक कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। उनकी ज़िंदगी में आप अच्छी उनको तरबियत के साथ-साथ उनको एक ज़िंदगी का अच्छा एक जो है ना वो लाइन दें, जिसके ऊपर वो चल सकें और काम कर सकें। पढ़ाई तो ज़रूरी है सो है, अगर पढ़ाई नहीं होती और पढ़ाई अगर हो रही है, तो उसके साथ-साथ आप उनको ऐसा हुनर दें जो सारी ज़िंदगी उनके लिए काम आए, ताकि वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। अगर आपका बेटा अच्छे पैसे कमाएगा, तो आपको ही फ़ायदा होगा। लाज़-सी बात है, जो भी इंसान कमाता है, वो अपने घर पे ही पैसे देता है, अपने बच्चों को, बीवी-बच्चों को, माँ-बाप को ही पैसे देता है। तो अगर वो खज्जल होगा, ज़लील होगा और धक्के खाएगा दर-बदर, तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो आप लोग ही होंगे, क्योंकि अगर उसके पास सही टाइम पे उसने कुछ सीख लिया होता, तो वो जो है एक अच्छी लाइन और एक अच्छे शोबे पर होता। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत दें। तरबियत के साथ-साथ उनको एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर लेके जाएँ, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में कुछ करें और इज़्ज़त से करें, ना कि धक्के खा के करें। जब एक चीज़ करनी ही है, सारी ज़िंदगी करनी है, तो उसको एक इज़्ज़त से और अच्छे तरीके से करें। उसको ना कि खज्जल होके करें, उसको एक एक इज़्ज़त से करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक पुरसुकून तरीके से करें। काम सारी ज़िंदगी करना है और आखिरी दम तक करना है, जब तक जान है तब तक काम है। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रा-सी भी फ़ायदेमंद साबित हो, आपके लिए हल्की-सी भी नॉलेज का सबब बने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। मैं इस चैनल पे बिल्कुल नया हूँ और अभी मैंने चैनल बनाया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार।